वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हम फोर्स एंड प्रेशर के बारे में पढ़ रहे थे, जो क्लास 8 का फिज़िक्स का एक टॉपिक है। तो फोर्स के बारे में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया था, और यहाँ पे हम फिर से दोबारा से रिपीट करेंगे थोड़ा सा। और ये आपकी बुक हैं, मैं आपकी बुक से पढ़ रहा हूँ, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप अपनी बुक सामने रखें और उसके बाद हम इसी से पढ़ेंगे। फोर्स एंड प्रेशर के फोर्स के बारे में हमने पढ़ा था कि फोर्स इज़ पुश और पुल और समटाइम्स बोथ। और फिर हमने ये डिफ़ाइन किया था कि पुश क्या होता है एंड पुल क्या होता है। पुश को हमने डिफ़ाइन किया था कि जब कोई फोर्स इस तरह से हम लगाए कि ऑब्जेक्ट हमारी बॉडी से दूर चला जाए, उसको हम पुश कहते हैं। और पुल को हमने डिफ़ाइन किया था कि अगर हम कोई फोर्स इस तरह से लगाए कि ऑब्जेक्ट हमारी बॉडी के करीब आए, हमारी बॉडी के नज़दीक आए, दैट टाइप ऑफ फोर्स विल बी कॉल्ड एज पुल। यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, आप इसे खुद करने की ट्राई करें। यहाँ पे दिया हुआ है मूविंग, ये देखिए, मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिचुएशन क्या है, फिर आपको बताना है कि एक्शन कौन सी है, और ये आपको बताना है कि एक्शन कैन बी ग्रुप्ड एज, क्या ये पुश हैं या पुल हैं या बोथ हैं। तो यहाँ पे पहले मैं आपको इस मिसाल से समझाता हूँ। मूविंग ए बुक प्लेस्ड ऑन ए टेबल। जब आप अगर कोई बुक टेबल पे है, तो आप उसको किस तरह से हटा सकते हो, किस तरह से मूव कर सकते हो। यहाँ पे लिखा है पुशिंग के ज़रिए भी, पुलिंग के ज़रिए भी हम उसे मूव कर सकते हैं, और लिफ्टिंग के ज़रिए भी हम उसे मूव कर सकते हैं। अगर कोई और तरीके से हम उसको मूव कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको लिखना है। जैसे मैं एक यहाँ पे करवाता हूँ, ओपनिंग और शटिंग अ डोर। जब आप ओपन करते हो डोर, तो वहाँ पे आप क्या करते हो, वहाँ पे आप पुश करते हो या पुल करते हो। ओपनिंग के वक्त आप पुल करते हो, ठीक है ना। तो पुल में आप ऐसे लिखो पुल, और शटिंग के वक्त आप पुश करते हो, तो यहाँ पे ऐसे लिखो पुश, ठीक है। और अगर कोई और तरीके से हम उसको ओपन और शट कर सकते हैं डोर, तो यहाँ पे आपको लिखना है। अगर नहीं तो ऐसे ही डैश यहाँ पे डालो, ठीक। तो यहाँ पे आपको कैटेगराइज करना है, एक्शन कैन बी ग्रुप्ड एज, कि क्या ये पुश है या पुल है। यहाँ पे दोनों इस्तेमाल हुआ है, पुश भी और पुल भी। आप यहाँ पे यस लिखो, यहाँ पे भी यस लिखो, क्योंकि यहाँ पे दोनों इन्वॉल्व हुए हैं, पुश एंड पुल दोनों। तो इस तरह से आप ये टेबल कर सकते हो। हम आगे बढ़ेंगे, और हमने डिफ़ाइन किया था फोर्स इज़ ए पुश और पुल और समटाइम्स बोथ, दैट्स कॉल्ड फोर्स। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं। अब कुछ सिचुएशंस है, फोर्स आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन। तो फोर्स दो तरह के होते हैं, एक कॉन्टैक्ट फोर्स, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स वो होते हैं जो हम कॉन्टैक्ट से, यानी कि जब तक हम कॉन्टैक्ट ना करें तब तक फोर्स अप्लाई ही नहीं होता। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स वो होता है जो एक्चुअल कॉन्टैक्ट के बगैर भी फोर्स वहाँ पे अप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आता है, और ये मैग्नेटिक फोर्स आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स आता है। ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, ये कॉन्टैक्ट के बगैर जो है अप्लाई होते हैं। और कॉन्टैक्ट फोर्स जो बहुत ही कॉमन है, विच इज़ वेरी कॉमन, यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट फोर्स देख सकते हो। देखिए, यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जांपल्स हैं। ये जो मैन है, ये इस कार को जो है मोशन कराना चाहता है, ठीक है। लेकिन तब तक ये कार मोशन नहीं करेगा जब तक ये मैन इसको कंटैक्ट नहीं करेगा, इसको पुश नहीं करेगा, ठीक। जब वो इसको पुश करेगा, तब ये जो कार है, ये
ये थोड़ा सा मूव कर सकता है, कांटेक्ट बगैर ये मूव नहीं कर सकता। तो ये एक एग्जांपल है। यहाँ पे देखिए, जब ये कांटेक्ट करना शुरू करता है तो कार भी मूव करना शुरू करती है। यहाँ पे एक और एग्जांपल है, ये दोनों जो गर्ल्स है यहाँ पे, ये एक दूसरे को पुश कर रही है, ठीक है ना। ये भी इसको ऐसे पुश कर रही है और ये इसको इस तरफ पुश कर रही है। तो दोनों एक दूसरे को पुश कर रही है, यानी कि दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रही है। एक और मिसाल आप यहाँ पे लीजिए, ये दोनों जो वमेन है यहाँ पे, ये आपस में पुल कर रही है, ठीक है। ये इसको ऐसे खींच रही है ये वाली, और ये जो है ये इसको ऐसे खींच रही है। दोनों आपस में जो है पुल कर रही है। आगे बढ़िए, यहाँ पे ये काऊ है, और काऊ जो है मैन को पुल कर रही है और मैन काऊ को पुल कर रही है। दोनों आपस में जो है ये पुल कर रही है। यानी कि यहाँ पे मकसद ये है कि ये कांटेक्ट फोर्सेस हैं। जब तक कांटेक्ट नहीं होंगे फोर्स नहीं लगेगा। अब आगे बढ़िए, एक्सप्लोरिंग फोर्स। अब फोर्स के बारे में हम कुछ मज़ीद जानकारी हासिल करेंगे। एक्सप्लोरिंग फोर्स, देखिए जब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है तो वो फोर्स जो हैं वो माइनस हो जाते हैं। माइनस का मतलब, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो लड़के हैं ये इस जो है डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में रस्सी को पुल कर रहे हैं, और ये जो लड़कियां हैं ये इस डायरेक्शन में इस रस्सी को पुल कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये फोर्स जो है माइनस होंगे। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो अगर ये 100 न्यूटन यहाँ पे लगाते हैं, न्यूटन इसका जो है ऐसा यूनिट है फोर्स का। अगर ये जो बॉयज़ हैं ये 100 न्यूटन लगाते हैं और गर्ल जो है 80 न्यूटन लगाते हैं, गर्ल्स 80 न्यूटन फोर्स अप्लाई करते हैं, तो टोटल फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स कितना होगा? नेट फोर्स होगा 100 माइनस 80, यानी कि वो 20 न्यूटन होगा। नेट फोर्स 20 न्यूटन होगा। मतलब ये कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है तो हम उसको माइनस करेंगे। यहाँ पे ये दोनों जो हैं अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं फोर्स, तो हम इसको माइनस करेंगे। जब हम सेम डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दी हुई है, ये दोनों बॉयज़ जो हैं सेम डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। पहले जो है ये बॉय इसको पुश कर रहा था और बाद में इसने इसको ज्वाइन किया, ठीक है। जब ये इसने ज्वाइन किया है तो तो ये जो है ज़्यादा फोर्स से आगे जाएगा, यानी कि ये अब आसानी से मूव कर सकता है। क्योंकि अगर अगर मान लो इस बॉक्स को हटाने के लिए 50 न्यूटन जो है चाहिए था फोर्स, तो ये बॉय जो है ये इस पर 30 न्यूटन लगाता था। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो 30 न्यूटन लगाता था, और दूसरा बॉय जब आया उसने उसने और जो है 20 न्यूटन लगाए, और 20 न्यूटन लगाए, तो ये 50 न्यूटन बन गए। ये 50 न्यूटन बन गए और ये जो बॉक्स है ये मूव करना शुरू करेगा। तो मतलब है कि अगर अगर फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहा हो तो वहाँ पे वो ऐड होंगे, और यहाँ पे जो है इस सिचुएशन में फोर्स ऐड होंगे और इस सिचुएशन में फोर्स जो है सब्ट्रैक्ट होंगे, क्योंकि ये एक डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है और ये दूसरी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है।
सो अब थोड़ा सा आगे बढ़िए। फिर यहाँ पे ये है कि फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है। स्टेट ऑफ मोशन मतलब अगर कोई बॉडी मोशन में हो तो वो उसको रोक सकता है, या स्टेट ऑफ रेस्ट को भी चेंज कर सकता है। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो फोर्स इसको चेंज कर सकता है, उसको मोशन में ला सकता है। और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो फोर्स उसको रोक सकता है। फोर्स कैन स्टॉप दैट, एंड फोर्स कैन आल्सो मूव एन ऑब्जेक्ट एज वेल। फोर्स कैन आल्सो स्टॉप एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है। ये पहले बॉल जो है ये रेस्ट पे थी। अब इस पर्सन ने इस बॉल पे कुछ फोर्स लगाया है और ये बॉल मोशन में चली गई। बॉल मोशन में चली गई और यहाँ पे आप देख लो, ये पहले रेस्ट पे थी, और जब ये बॉय इस पे जो है फोर्स लगा रहा है तो ये मोशन में आ रही है। ठीक है। टू मूव ए टायर फास्टर इट हैज़ टू बी पुश्ड रिपीटेडली। यहाँ पे अगर आपको इसको फास्ट चलाना होगा तो आपको इसको पुश कंटिन्यूसली करना होगा। यानी कि एक ये जो फोर्स है ये ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकता है और ऑब्जेक्ट को जो जो ऑलरेडी इन मोशन है उसको स्टॉप कर सकता है। तो अब आगे थोड़ा सा बढ़िए। यहाँ पे कुछ और सिचुएशन दी हुई है। in either a change in either the speed of an object or its direction of motion or both is described as change in the state of the motion। कि क्या लिखे? a change in either the speed of the object, अगर किसी ऑब्जेक्ट के स्पीड में चेंज आएगी, और इट्स डायरेक्शन या कभी डायरेक्शन चेंज होगी, या स्पीड भी चेंज होगी, या डायरेक्शन भी चेंज होगी, उसको हम कहते हैं चेंज इन इट स्टेट ऑफ मोशन। चेंज इन इट स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ मोशन का मतलब क्या होता है? स्टेट ऑफ मोशन का मतलब यह है कि जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में हो तो चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन का मतलब ये होगा कि अगर स्पीड में चेंज आ रही हो, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पहले फास्ट चल रहा हो अब स्लो चल रहा है, या पहले स्लो चल रहा है अब फास्ट चल रहा है, वो चेंज इन स्पीड होगी, यानी कि स्पीड में चेंज आएगी। या अगर कोई ऑब्जेक्ट डायरेक्शन चेंज कर रहा हो, या दोनों कर रहा हो, स्पीड भी चेंज कर रहा हो और डायरेक्शन भी चेंज कर रहा हो, उसको हम कहते हैं चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। यानी कि स्टेट ऑफ मोशन में चेंज आ गई, यह है चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। तो हम कह सकते हैं कि thus a force may bring a change in the state of motion of an object। तो मोशन या फोर्स क्या कर सकता है? फोर्स ये स्टेट को चेंज कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई बॉडी ऑलरेडी लो स्पीड से चल रही है, हम उसको फोर्स पीछे से अप्लाई करें तो वो जो बॉडी है वो तेज़ चलना शुरू करेगी। या हम उस पर कोई फोर्स अप्लाई करें तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकता है। ठीक है, अपनी जो है डायरेक्शन चेंज करेगा। तो अब आगे चलिए थोड़ा सा। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो हमने पढ़ा है, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब फोर्स जो है ये शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकता है। इट कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हमने वहाँ पे पढ़ा कि या तो ये टेम्परली चेंज कर सकता है या परमानेंटली चेंज करेगा। अब हम आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या एग्जांपल्स हैं। ये यहाँ पे आपका जो है टेबल दिया हुआ है,
और डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिचुएशन, पहले डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिचुएशन, ए लंप ऑफ डफ ऑन प्लेट, हाउ टू अप्लाई फोर्स, इस पे अप्लाई हम फोर्स कैसे करते हैं, प्रेसिंग इट डाउन विद योर हैंड्स, डायग्राम यहाँ पे है। एक्शन ऑफ फोर्स, चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, क्या यहाँ पे मोशन चेंज हो रही है, आपको यस और नो लिखना है। चेंज इन शेप, क्या शेप चेंज हो रही है, आपको यस और नो लिखना है, ये आप खुद करोगे। बहुत ईजी है, क्या यहाँ पे मोशन चेंज हो रही है या क्या शेप चेंज हो रही है, ये बताना है। और ये टेबल आप खुद करोगे, ये आपके लिए असाइनमेंट है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो इन इन एग्जाम्पल्स में हमें मेनली ये समझाया गया है कि फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स शेप। जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो उसकी शेप को चेंज कर सकता है। ठीक है, वो उसकी शेप को चेंज कर सकता है। अब हम आगे बढ़ेंगे, हम कॉन्टैक्ट फोर्स यहाँ पे पढ़ेंगे। कॉन्टैक्ट फोर्स, और कॉन्टैक्ट फोर्स में पहला जो फोर्स आता है दैट्स मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स भी एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। मस्कुलर फोर्स का मतलब क्या है, जो आप जो है विद द हेल्प ऑफ मसल्स करते हो। फॉर एग्जांपल आप जो है कोई वज़न उठाते हो, ठीक है, जिम मैन क्या करता है, वो वज़न उठाता है, दैट्स मस्कुलर फोर्स। या आप कोई भी चीज़ उठाते हो, कोई भी काम करते हो हाथों से, दैट्स मस्कुलर फोर्स। ठीक है ना, वो मस्कुलर फोर्स है, क्योंकि वो यू आर डूइंग दैट विद द हेल्प ऑफ योर मसल्स, वो आप अपनी मसल से कर रहे हो, सो दैट्स मस्कुलर फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स में मस्कुलर फोर्स भी आता है, क्योंकि जब तक हम किसी ऑब्जेक्ट को टच ना करें तब तक हम अपनी मसल्स को इन्वॉल्व नहीं कर सकते। जब तक आप अपनी किसी ऑब्जेक्ट पे कांटेक्ट ना करो तब तक मस्कुलर फोर्स अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि मस्कुलर फोर्स जो है इट्स कांटेक्ट फोर्स। यहाँ पे मस्कुलर फोर्स की जो है डेफिनेशन दी हुई है, द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स इज नोन एज मस्कुलर फोर्स। ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स, जब मसल्स एक्शन करते हैं, कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स करते हैं, ठीक है, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से जो वर्क होती है उसको हम मस्कुलर फोर्स कहते हैं। जब हम मसल से कोई फोर्स लगाते हैं उसको हम मस्कुलर फोर्स कहते हैं। द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स इज नोन एज मस्कुलर फोर्स। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एनिमल्स आल्सो मेक यूज ऑफ मस्कुलर फोर्स टू कैरी out their physical activities and other tasks. Animals like blocks, horses, donkeys, and camels are used to perform various tasks for us. In performing these tasks, they use muscular force. एनिमल भी मस्कुलर फोर्स अप्लाई करते हैं। जो कोई भी काम एनिमल्स करते हैं, फॉर एग्जांपल हॉर्स हैं, ब्लॉक्स हैं, कैमल हैं, और वेरियस टाइप्स ऑफ एनिमल्स हैं, वो मस्कुलर फोर्स ही अप्लाई करते हैं to perform their work, to perform their task. They use muscular force. यहाँ पे एक एग्जांपल जो है दी हुई है, ये मस्कुलर फोर्स जो है अप्लाई करते हैं। मस्कुलर फोर्स ऑफ एनिमल्स यूज टू कैरी आउट मैनी डिफ़िकल्ट टास्क्स। यहाँ पे जो है ये मस्कुलर फोर्स अप्लाई करते हैं। वो क्योंकि जब तक ये अपने जो है अपने इन टांगों को कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स नहीं करेंगे तब तक ये नहीं चल सकते।
They cannot move without contracting and relaxing their muscles. So, since muscular force can be applied only when it is in contact with an object, it's also called contact force. तो इसको contact force भी कहते हैं. Contact force इसलिए कहते हैं क्योंकि ये contact से होता है. जब तक contact नहीं करेंगे तब तक ये जो है force नहीं होगा, यानी कि force जो है apply नहीं होगा. तो इसको हम contact force भी कहते हैं और muscular force भी कहते हैं. तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन.